एक छोटे शहर की रोमांटिक रात, आरव और नेहा की कहानी। एक छोटे से शहर जिसका नाम आशीष नगर था, वहां की शांत गलियां और पुरानी हवेलियां हमेशा से ही लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाती थी। शहर बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी हवा में एक तरह की मिठास थी, जैसे पुरानी यादों की खुशबू। यहीं पर आरव नाम का एक 26 साल का युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हाल ही में शिफ्ट हुआ था। आरव मूल रूप से दिल्ली का था, लेकिन नौकरी की वजह से उसे यहां आना पड़ा। उसका नया घर एक पुरानी कॉलोनी में था, जहां घर एक दूसरे से सटे हुए थे और बालकनियां इतनी करीब कि पड़ोसी आसानी से बात कर सके। आरव का घर साफ सुथरा था, लेकिन अभी अभी शिफ्ट होने की वजह से सब कुछ बिखरा हुआ लग रहा था। वह शाम को अपनी बालकनी में खड़ा होकर कॉफी पी रहा था, जब उसकी नजर पड़ोसी बालकनी पर पड़ी। वहां एक लड़की थी, नेहा। नेहा 28 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक बच्ची जैसी मासूमियत थी। लंबे काले बाल जो हवा में लहरा रहे थे और चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान। नेहा एक एनजीओ में काम करती थी, जहां वह गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। शाम का समय वह अपने पौधों के साथ बिताती, गार्डनिंग उसका शौक था। आरव ने नेहा को देखा और अनायास ही मुस्कुरा दिया। नेहा भी पानी का स्प्रे लेकर पौधों पर पानी डाल रही थी। उनकी नजरें मिलीं। नेहा ने पहले मुस्कुराकर कहा, हाय, नए पड़ोसी लगते हो। मैं नेहा हूं। आरव थोड़ा झिझका, लेकिन फिर बोला, हाय, मैं आरव। हाँ, अभी अभी दिल्ली से आया हूं। तुम्हारी बालकनी तो बहुत सुंदर लग रही है, इतने रंग बिरंगे फूल। लगता है तुम्हें प्रकृति से बहुत प्यार है। नेहा हंस पड़ी, उसकी हंसी में एक मधुरता थी। हाँ, फूल मेरे दोस्त हैं। तुम भी कभी आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ पौधे दे दूंगी। वैसे, दिल्ली से यहां? नौकरी? हाँ, एक आईटी कंपनी में। यहां का माहौल शांत है, दिल्ली की भागदौड़ से बेहतर, आरव ने कहा, और दोनों की बातें शुरू हो गईं। यह पहली मुलाकात थी, लेकिन लगा जैसे सालों से जानते हों। नेहा ने बताया कि वह अकेली रहती है, उसके माता पिता गांव में हैं और वह शहर में काम करती है। आरव ने अपनी दिल्ली की कहानियां सुनाई, ट्रैफिक, दोस्त और वो सब कुछ जो शहर की जिंदगी में होता है। उस शाम की बात ने दोनों के बीच एक अनकही दोस्ती की नींव रख दी। अगले दिन से आरव बालकनी में इंतजार करता और नेहा भी। छोटी छोटी बातें, मौसम, काम, किताबें, सब कुछ। कुछ दिन बीते। आरव अब नेहा की बालकनी की ओर ज्यादा ध्यान देने लगा। एक शाम नेहा गुलाब के पौधे को काट रही थी। आरव ने कहा, नेहा, तुम जब फूलों से बात करती हो ना, लगता है वो भी तुम्हें जवाब दे रहे हैं। तुम्हारी मुस्कान देखकर तो फूल खिल जाते होंगे। नेहा शर्मा गई, उसके गाल लाल हो गए। आरव, तुम्हारी बातें सुनकर तो मैं शर्मा जाती हूं। क्या बात है, शायर बन गए हो? आरव हंसा, नहीं नेहा, बस तुम्हें देखकर दिल से निकल आती हैं ये बातें। वैसे, तुम्हारी आंखें कितनी गहरी हैं, जैसे कोई राज छिपा हो। नेहा ने हंसकर कहा, राज तो है, लेकिन बताऊंगी नहीं। तुम बताओ, आज शाम फ्री हो? छत पर आ जाओ, चाय पीते हैं। आरव का दिल धड़का। बिल्कुल, मैं आता हूं। उस शाम दोनों छत पर मिले। छतें जुड़ी हुई थीं, बस एक छोटी दीवार के बीच। नेहा ने चाय बनाई थी और कुछ बिस्किट रखे थे। वे बैठे, तारे देखते हुए बातें करने लगे। आरव ने कहा, नेहा, तुम्हारे साथ समय कैसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। तुम्हारी कंपनी में एक अलग सुकून है। नेहा ने नजरें झुकाकर कहा, आरव, मुझे भी अच्छा लगता है तुमसे बात करना। तुम अलग हो, सच्चे, सरल। फ्लर्टिंग बढ़ता गया। आरव नेहा को छोटे छोटे गिफ्ट देता, कभी चॉकलेट, कभी किताब। नेहा हंसती, आरव, तुम मुझे स्पॉइल कर रहे हो। आरव कहता, स्पॉइल नहीं, बस प्यार से। तुम डिजर्व करती हो। धीरे धीरे नेहा भी जवाब देने लगी। एक दिन उसने आरव के लिए घर का बना सैंडविच भेजा। नोट में लिखा, तुम्हारी मुस्कान के लिए। आरव का दिल खुशी से झूम उठा।
दिवाली नजदीक थी। शहर में रोशनी की तैयारी चल रही थी। आरव और नेहा अब रोज मिलते। एक शाम आरव ने नेहा को मैसेज किया, आज छत पर कुछ स्पेशल है। नेहा आई। उसने साधारण सलवार सूट पहना था, लेकिन लग रही थी बहुत खूबसूरत। आरव ने एक छोटा सा गिफ्ट दिया, एक नेकलेस, साधारण लेकिन सुंदर। नेहा, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी गर्दन पर अच्छा लगेगा। नेहा ने गिफ्ट लिया, आंखें नम हो गईं। आरव, तुम इतना क्यों करते हो? मैं तुमसे। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। हाथ गर्म था, स्पर्श में बिजली सी दौड़ी। नेहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। पहली मुलाकात से तुम मेरी जिंदगी में आई हो जैसे कोई सपना। नेहा की सांसें तेज हो गईं। आरव, मैं भी, लेकिन डर लगता है। रिलेशनशिप, पड़ोसी, क्या होगा? आरव ने कहा, प्यार डर से बड़ा होता है नेहा। बस मुझे एक मौका दो। उस रात वे देर तक बातें करते रहे। आरव ने नेहा के बालों को छुआ, बहुत नरमी से। नेहा ने विरोध नहीं किया। दिवाली आई। घर घर दिए जल रहे थे। आरव ने नेहा को छत पर बुलाया। छत को सजाया था, छोटे दिए, फूल। नेहा आई, लाल ड्रेस में जैसे कोई अप्सरा। आरव, ये सब? नेहा ने पूछा। तुम्हारे लिए, आरव ने कहा और नेहा को पास बिठाया। बातें शुरू हुईं। आरव ने नेहा का हाथ पकड़ा, उंगलियां आपस में उलझी। नेहा, तुम्हारी उंगलियां कितनी नरम हैं। लगता है रेशम। नेहा शर्माकर बोली, आरव, तुम्हारा स्पर्श दिल को छू जाता है। आरव ने नेहा के करीब आकर उसका चेहरा हाथों में लिया। आंखें मिलीं। नेहा ने आंखें बंद कर लीं। आरव ने माथे पर किस किया, लंबा, भावुक। फिर गाल पर। नेहा की धड़कनें तेज। नेहा ने आंखें खोलीं, आरव को देखा और खुद उसके होंठों पर किस किया, हल्का लेकिन गहरा। दोनों के होंठ मिले, समय थम गया। किस में प्यार था, सम्मान था। वे बार बार किस करते, माथे, गाल, होंठ। आरव ने नेहा को बाहों में भर लिया। नेहा का सिर उसके सीने पर। आरव ने उसके बालों में उंगलियां फेरी। नेहा, तुम्हारी खुशबू नशा है। नेहा बोली, आरव, तुम्हारी बाहें घर जैसी हैं। आरव ने नेहा की कमर पर हाथ रखा, सम्मान से, सिर्फ पास रखने को। नेहा ने उसके गाल को छुआ। पूरी रात वे ऐसे ही रहे, बातें, स्पर्श, किस। तारे गवाह बने। रात गहराती गई। ठंड बढ़ी। आरव ने अपना जैकेट नेहा को ओढ़ाया। नेहा ने उसके कंधे पर सिर रखा। आरव, ये रात सपना लग रही है। आरव ने कहा, सपना नहीं, हकीकत। हमारा प्यार। वे बातें करते रहे, बचपन, सपने, भविष्य। नेहा ने बताया कैसे वह अकेली महसूस करती थी। आरव ने कहा, वह अब कभी अकेली नहीं होगी। स्पर्श जारी रहे, हाथ मिलाना, बाल सहलाना, गले लगना। हर स्पर्श में प्यार। सुबह होने से पहले एक आखिरी किस। नेहा बोली, आरव, वादा करो, हमेशा ऐसे ही। आरव ने कहा, वादा। उस रात के बाद उनका प्यार गहरा हो गया। वे रोज मिलते, लेकिन सम्मान से। कहानी सिखाती है कि प्यार धैर्य और समझ से पनपता है। दिवाली की वो रात दोनों के लिए कभी न भूलने वाली बन गई थी। छत पर बिताई गई पूरी रात के बाद सुबह हुई तो नेहा और आरव अलग अलग अपने घरों में लौट गए, लेकिन उनके दिल अब एक ही जगह धड़क रहे थे। दोनों ने वादा किया था कि उनका प्यार हमेशा शुद्ध और सम्मानजनक रहेगा। कुछ दिन बीत गए। दोनों रोज बालकनी से बात करते, छत पर मिलते, लेकिन अब उनके बीच एक गहरी समझ थी। नेहा का चेहरा देखते ही चमक उठता और आरव की मुस्कान देखकर नेहा का दिल भर आता। एक दिन सर्दी की ठंडी रात थी। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे और हवा में हल्की ठंडक थी। नेहा ने शाम को आरव को मैसेज किया, आज रात छत पर
बहुत दिन हो गए पूरी रात बातें नहीं की। आरव का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने जवाब दिया, बिल्कुल, मैं कुछ स्पेशल लेकर आता हूं। रात के 10 बजे दोनों छत पर मिले। आरव ने 2 गर्म ब्लैंकेट, एक थर्मस में हॉट चॉकलेट और नेहा की पसंदीदा डार्क चॉकलेट लेकर आया था। नेहा ने भी घर से गर्मागर्म पकोड़े बनाकर लाई थी। दोनों ने एक ही बड़े ब्लैंकेट में खुद को लपेट लिया और बगल में बगल होकर लेट गए। ऊपर आसमान था, नीचे सिर्फ उनका प्यार। नेहा ने अपना सिर आरव के कंधे पर रखा और बोली, आरव, आज फिर वही सुकून है, जैसे पूरी दुनिया सो गई हो और सिर्फ हम दोनों जाग रहे हों। आरव ने नेहा के बालों में उंगलियां फेरी और धीरे से कहा, नेहा, तुम्हारे पास लेटे हुए लगता है कि मैं सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं। तुम्हारी सांसें सुनकर ही मेरा दिल भर जाता है। नेहा ने मुस्कुराकर आरव का हाथ अपने हाथ में लिया। उनकी उंगलियां आपस में उलझ गईं। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन ब्लैंकेट और एक दूसरे की गर्मी से दोनों को सुकून मिल रहा था। आरव ने नेहा की ओर मुड़कर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। आंखों में आंखें डालकर बोला, नेहा, तुम्हारी आंखों में आज पूरा चांद नजर आ रहा है। मैं इनमें खो जाना चाहता हूं। नेहा शर्मा गई, लेकिन उसने आंखें नहीं झुकाईं। बोली, आरव, तुम्हारे पास होने से मुझे लगता है कि मैं सबसे सुरक्षित जगह पर हूं। तुम्हारी बाहों में मेरा घर है। आरव ने बहुत धीरे से नेहा के माथे पर अपने होंठ रखे। एक लंबा, गर्मजोशी भरा किस। फिर नेहा के गाल पर। नेहा की सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें बंद कर लीं और खुद आगे बढ़कर आरव के होंठों पर बहुत नरमी से, बहुत प्यार से किस किया। वो किस हल्का था, लेकिन इतना गहरा कि दोनों के दिल एक साथ धड़कने लगे। किस के बाद दोनों फिर लेट गए। नेहा ने अपना सिर आरव के सीने पर रख दिया। आरव का हाथ नेहा की कमर पर था, सिर्फ पास रखने के लिए, बहुत सम्मान के साथ। नेहा ने आरव की छाती पर उंगली से कुछ लिखा और मुस्कुराकर बोली, पता है मैंने क्या लिखा? आरव ने हंसकर कहा, पता है, आई लव यू। नेहा ने हामी भरी और बोली, सच में आरव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, इतना कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आरव ने नेहा को और करीब खींच लिया। दोनों अब एक ही ब्लैंकेट में पूरी तरह लिपटे हुए थे। आरव ने नेहा के कान में फुसफुसाया, नेहा, तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी गर्मी, तुम्हारी सांसें, सब कुछ मेरा है। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। नेहा ने आरव के गाल पर हाथ फेरा और बोली, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। रात गहराती गई। दोनों लटलटे बातें करते रहे। कभी बचपन की यादें, कभी भविष्य के सपने। नेहा ने बताया कि वह एक दिन अपना एनजीओ बड़ा करना चाहती है, और आरव ने कहा कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा, हर सपने में। बीच बीच में वे एक दूसरे को किस करते, कभी माथे पर, कभी गाल पर, कभी होंठों पर। हर किस में सिर्फ प्यार था, कोई जल्दबाजी नहीं। आरव ने नेहा के हाथ को चूमा, नेहा ने आरव की उंगलियों को। दोनों का स्पर्श बहुत कोमल, बहुत भावुक था। ठंड बढ़ने पर आरव ने नेहा को और करीब खींच लिया। नेहा का पूरा शरीर आरव से सटा हुआ था, लेकिन दोनों के बीच सिर्फ प्यार और सम्मान था। नेहा ने आरव की आंखों में देखकर कहा, आरव, आज रात मैं तुम्हारे साथ लेटे हुए महसूस कर रही हूं कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। आरव ने जवाब दिया, नेहा, तुम्हारे साथ लेटे हुए मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम जीत लिया है। तुम मेरी जिंदगी हो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। लंबी, गहरी, गर्मजोशी भरी झप्पी। आरव ने नेहा के बालों को सहलाया, नेहा ने आरव की पीठ पर हाथ फेरा। वो पल इतना शुद्ध था कि लगा जैसे समय रुक गया हो। पूरी रात वे ऐसे ही लेटे रहे। कभी बातें, कभी चुप्पी, कभी हल्के हल्के किस। सुबह होने से पहले नेहा ने आरव के होंठों पर आखिरी लंबा किस किया और बोली, आरव, ये रात मेरे दिल में हमेशा रहेगी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, हमारी कई और ऐसी रातें आएंगी नेहा। वादा है।
सूरज निकलने से पहले दोनों उठे, एक आखिरी गले लगाव और फिर अपने अपने घर चले गए। लेकिन उनके दिल अब हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ लेटे रहते थे, हर रात, हर पल। यह कहानी बताती है कि सच्चा प्यार शारीरिक दूरी से परे होता है, वो दिल से दिल तक, स्पर्श से स्पर्श तक और सम्मान से सम्मान तक जाता है। आरव और नेहा का प्यार हमेशा ऐसा ही शुद्ध और गहरा रहा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।